देखो अब हम सीख रहे हैं 11 का यदि कोई भी गुणनखंड आता है, 11 का गुणनखंड मतलब 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छम 66। 11 का यदि कोई भी गुणनखंड हो और उसकी गुणा किसी भी संख्या से आ जाए, सही है, तो उसकी गुणा करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। सही है, आसान सा तरीका क्या है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है नहीं, बेसिक से। एक बात बताओ, 21 की मैं 21 से गुणा करूं, 21 की मैं 11 से गुणा करूं तो 21 यहाँ लिखूंगा, 21 यहाँ लिखूंगा, 1 और 2 3, 2 का 2। अगर हम 21 की 11 से गुणा करें इधर तो मैंने देखो 1 का 1 लिखा, 1 और 2 का, यही हमारी आई थी, यही मतलब क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब क्या होता है, एक इधर इधर संख्या करके हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो कैसे जोड़ लेते हैं। पहला सवाल है 123 गुणा 11, 123 गुणा 11, देखो सही है। तो 3 का 3, 3 और 2 2 और 1 का, बस आ गई। 11 से 1 और 2 2 और 4 4 3 का, ठीक है। 9 और 1, अब 10 का 10 मत लिख देना, 10 का 10 मत लिख देना, 10 का क्या आएगा, 0 आएगा और 1 क्या लगेगा, हासिल का लगेगा, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, 7 2 9 और 7 का, इससे 3 का 3 5 9 5 14 का 4, 1 हासिल का, 9 और 1 10 और 1 11, 7 और 1 8 और 1 9, 7 का 7, 6 का 6 7 13 का, 7 5 12 और 1 का 3, 5 3 8 और 1 9, 3 0 3, गुणा थोड़ा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं बेटे, 9 0 9 और 9 का, सारी गुणा आ गई। अब देखो एक और भी हमने 11 से गुणा, 6 का 6, 6 5 11 का, 7 5 12 और 1 हासिल का था, 13 का 3, 7 3 10 और 1 हासिल का था, 11 का 1 3 और 1 4। 11 की गुणा कंप्लीट हो गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें किसी को भी। अब देखो 22 से गुणा, 22 से गुणा तुम्हें मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। मेंसुरेशन में 22/7 आता है ना, और घड़ी में 11/2, 30h - 11/2 कोण निकालने के लिए आता है। फॉर्मूला है घड़ी में 30h - 11/2 m। कोण निकालते हैं हम, बोलो उससे कोण निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। जब उससे हम कोण निकालते तो एक तो हमें जरूरत पड़ती है वहां पे 11 से गुणा की, और एक हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी, मेंसुरेशन में। पाई का मान क्या होता है, 22/7। क्या होता है पाई का मान, 22/7। तो 22 से गुणा करने की हमें वहां पर जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी जगह 22 से भी आ सकती है, 77 से भी आ सकती है, कैलकुलेशन में भी आ सकती है, कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल आते हैं उनमें कहीं से भी 11 का मल्टीपल की गुणा दे देते हैं एग्जामिनर। क्यों, क्योंकि इसका एक शॉर्टकट तरीका हमारे पास है। अब देखो 22 से, अब ये 11 का कितने गुना है, 2 गुना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। कितना, 2 गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 3 और 1 4 दूनी 2 और 1 3 दूनी 2 दूनी 22 से 8 दूनी 16 का, 1 कैरी हो गया, 8 और 2 10 दूनी और 1 कैरी का था, 21 का हासिल लगे, 2 दूनी और 2 हासिल के थे। अब देखो 44 से आ गई 343 की, तो ये 11 का कितने गुना है, 4 गुना है। तो अब इसकी गुणा काय में होगी, 4 में। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 3 7, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल लगे 2।
4 3 7, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे। 3 3 चौक 12 और 3 बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक बार और रिपीट, इसको रिपीट करते हैं ना, रिपीट बहुत सारे करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। ये 11 का कितने गुना है? तो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे। 8 और 2 10 सत्ते 70 और 5 75 का हासिल लगे। 2 सत्ते 14 और 7 ठीक है। इधर का दिखाई दे रहा है यहाँ तक? देखो भाई, हमारी आ गई 55 से 58 की गुणा, 55 से 58 की गुणा आ गई। तो 11 का कितने गुना है? 5 गुना है ना। तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे। 4 8 5 13 पंजे 65, 4 कैरी था 65 और 4 69 69 का 9 6 कैरी हो गया। 5 पंजे और 6 3100 गुणा आ गई 66 की तुम्हारी 38 से। सही है नहीं? तो 11 का 6 गुना 8 6 48 का कैरी लगे। 8 3 11 11 6 66 66 4 70 का हासिल लगे। 3 6 18 7 2500। तो ये बताओ 11 के सभी गुणनखंडों की गुणा समझ में आई या नहीं आई? अगर आई हो तो एक लाइक ठोक दो और घंटा भी दबा दो, ठीक है। अब हम एक अलग प्रकार की कैलकुलेशन और सीखेंगे अभी, सही है, इसके बाद में। देखो कैलकुलेशन अभी हम बाद में करेंगे, जो दूरी गुणा तीरी गुणा करने के तरीके हैं, उससे पहले मैंने वर्ग स्टार्ट कर दिया है, सही है, कि हम वर्गों को कैसे निकालते हैं। वर्गों को हम 3 4 5 तरीकों से निकाल सकते हैं। कितने तरीकों से? 3 4 5 तरीकों से हम निकाल सकते हैं वर्ग को, सही है। मैं तुम्हें सारे तरीके बता सकता हूँ, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, जो सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे कि तुम आसानी से ये बता सकते हो खड़े होके कि हाँ 56 का वर्ग 25 6 31 36 होता है, 57 का वर्ग 25 7 32 49 होता है, 58 का वर्ग 25 8 33 64 होता है, 63 का वर्ग 25 13 38 69 39 69 होता है, सही है नहीं। 72 का वर्ग 25 और 26 51 84 होता है, 72 का वर्ग। कितनी जल्दी बता रहा हूँ, मेरे याद थोड़ा ही ना है, मेरे याद नहीं है, बस मैं निकाल के बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे वर्ग याद नहीं है, अपने माइंड में इतने फास्ट कैलकुलेशन से मैं तुम्हें निकाल के बता रहा हूँ, क्योंकि वो तरीका आसान है। तरीके बहुत सारे निकालने के, बहुत सारे तरीके आपने पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस पर एक बार ध्यान देना, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आपके सारे वर्ग क्लियर हो जाएंगे बहुत आराम से। देखो पहले 38 का वर्ग, हमें इसकी क्या करनी है? कंपेयर विद 50। कितने से कंपेयर करनी है? 50 से। जब हम इसकी 50 से कंपेयर करते हैं तो ये हमें क्या पता करा हमने? 12 एक कम निकला। जब हमने ये 38 देखा, कितने से कंपेयर करनी है? 50 से। देखो मैंने ऊपर एक बात लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी है, 25 तक तुम वर्ग याद करो, 1000 तक मैं याद करा दूँ, ठीक है। 25 तक वर्ग याद कर लो, 1000 तक वर्ग याद मैं करा दूँ तुम्हें। और 1000 तक वर्ग याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे 125 तक वर्ग याद हो तो वही वो होते हैं, सही है। इससे ऊपर के वर्ग आते नहीं है कंपटीशन लेवल में, अधिकतर 90 से 95% तक 125 तक वर्ग ही पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो पहले 38 का हम लेते हैं। जब इसकी हमने कंपेयर कितने से करी, 50 से करी, तो ये कितना कम निकला, 12। कितना कम निकला, 12। तो ये 12 लिख लिया हमने, 12 कम निकला। अब इस 12 का स्क्वायर करना है, 144। तो यहाँ पर क्या है, हमारा है 144, 12 का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ कितनी संख्या लिखनी है, 2। एक संख्या कैरी हो गई, ये हमारा हासिल लग गया। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमें यहाँ पर 2 संख्या लिखनी अनिवार्य है, चाहे वो संख्या 3 आए, चाहे वो संख्या 1 आए। सही है, एक संख्या भी आएगी हमें तब भी 2 संख्या बनानी पड़ेगी, 0 लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब 12 के वर्ग में 1 हासिल हो गया। अब इसको क्या करना है, 5 पंजे 25, 25 में से माइनस करना है। कितने में से माइनस करना है, 25 में से। अगर तुम कंपेयर 50 से करके वर्ग निकालना चाहते हो, अगर 50 से कम है तो 25 में से माइनस करोगे, और 50 से संख्या अधिक है तो 25 में उसको प्लस करोगे। ठीक है, तो 25 में से 12 घटाया, 13 बचा, और 1 हमारा हासिल का था, है ना, कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसका आंसर 1444 यानी 1444। 46 का -4 कम है, 25 में से 4 गया, और 4 चौक 16। सही है, 56 कितना याद है, 25 और 6 6 कितना याद है, 14। 25 और 14 49 39। अब एक बात देखो, अगर तुम्हें वर्ग सीधा निकालना है तो हासिल याद रखने पड़ेंगे कि 14 के वर्ग में भाई 1 हासिल का आता है, 15 के वर्ग में हासिल कितना आता है, 2 हासिल का आता है, 16 के वर्ग में हासिल कितना आता है, 3 हासिल का, 16 के वर्ग में 2, 17 के में 2, 18 के में 3, 19 के में 3, 20 के में 4, 21 के में 4, 22 के में 4, 23 के में 5, 24 के में 5, और 25 के में 6। अगर तुमने ये हासिल याद रख लिए तो तुम इनको सीधे निकाल सकते हो। देखो 25 14 39, और 1 हासिल का आएगा, 39 और 1 40, और 14 के वर्ग में क्या आता है अंत में, 96। 14 का वर्ग क्या होता है, 196। 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है ना। तो 96 अंत में आएगा, 1 कैरी लगेगा, 96 अंत में आएगा और 1 कैरी लगेगा। 25 14 39, 39 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 40 96 इसका आंसर। अब ये 22 ज्यादा है, अब बताओ 4 हासिल का आएगा नहीं आएगा, तो 25 26 51, और 22 के वर्ग में क्या आता है अंत में, 84। 22 का वर्ग होता है 484, 22 का वर्ग क्या होता है, 484। तो हमें अंत में 2 ही संख्या तो लिखनी है, 4 तो हासिल का है ना, तो 4 हासिल का जुड़ेगा, तो 4 हासिल का जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 25 26 51, 25 दूनी 50 और 1 51, 51 84। ये बात भी क्लियर है भाई। अब निकालना है 51 का, ये कितना आना है, 1, 25 और 1 26। अब 1 का स्क्वायर 1, अब 0 1 लिखेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमें कितनी संख्या लिखनी अनिवार्य है, 2 संख्या लिखनी अनिवार्य है। 1 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1। ठीक है, और दूसरा तरीका बताऊं, सबसे बेस्ट तो मुझे यही लगा। मुझे तो 5 तरीके आते हैं वर्ग निकालने के, लेकिन मैं तुम्हें एक ही सिखा रहा हूँ, सही है नहीं। और तरीके थोड़े लेंदी हैं, ठीक है, और तरीके जितने भी हैं वो थोड़े लेंदी तरीके हैं। सबसे शॉर्ट तरीका यही है, इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं है वर्ग निकालने का।
अगर मान लो हम बोलते हैं 59 का वर्ग क्या होगा, तुम बोलोगे 25 9 34 81। 59 का वर्ग क्या होगा, तुम बोलोगे 25 और 9 34 और 9 नाम। अगर हमने आपसे बोला 63 का वर्ग क्या होगा, तो 25 में 14 जुड़ेगा, क्योंकि 13 के वर्ग में एक हासिल का आएगा। 13 के वर्ग में एक हासिल का आएगा। 25 14 39 और 69। बोलो बात समझ में आ रही है। हमें वर्ग निकालना है 54 का। 25 4 29 और 16। हमें वर्ग निकालना है 43 का, तो 25 में से अब 7 घटेगा। 43 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, 25 में से 7 माइनस करेंगे 18 और 7 7 49, 18 और 49। बोलो पेन उठाने की आवश्यकता है। 42 का वर्ग निकालना है। 42 का 25 में से 8 गए 17, 8 8 17 64। 34 का वर्ग निकालने गए। 16 का में 25 में 16 घटाया 9, 2 हासिल का बचेगा 11 56। 36 का वर्ग निकालने के लिए गए। 14 का में कितना कम है, 14 कम है, तो 25 में से 14 घटाओगे कितना बचा 11, एक हासिल का लगेगा 12 और 14 के वर्ग में क्या आता है 96, 1296। 72 73 का निकालना है। कितने का 73 का, तो 25 में 23 और 23 के वर्ग में 5 हासिल का, तो 25 में 28 जोड़ेगा 53 29। एक बार और 73 का वर्ग निकालना है, तो 25 में कितना जोड़ेगा 23, क्योंकि 50 से 73 23 ज़्यादा है। 50 से 73 कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, तो 25 और 23 48। अब 23 के स्क्वायर में 5 कैरी होगा, 5 हासिल का आएगा, तो 48 और 5 53 और 23 के वर्ग में अंत में क्या आता है 29 आता है, तो 53 29 आ गया। 74 का निकालना है। 74 के वर्ग में हासिल कितना आएगा 5, क्योंकि 24 ज़्यादा है ना। 50 से कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है, और उसमें कितना हासिल का आएगा 5 है ना। तो 24 5 29 25 कितना हो गया 54, और 24 के वर्ग में क्या आता है 76। कितना आ गया 54 76। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कंपेयर विद 100 और लिख लो। यहाँ निकालेंगे हम 76 से लेकर 125। यहाँ निकालेंगे हम 76 से लेकर 125 तक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। 76 से लेकर 175 तक में हमें क्या करना है, जिस संख्या का भी वर्ग निकालना है उसकी कंपेयर हमें किससे करनी है 100 से। अब इसमें घटाने जोड़ने का चक्कर खत्म है। इसमें घटाने जोड़ने का चक्कर खत्म है। खत्म का मतलब 25 से खत्म है, संख्या से। जैसे हमें निकालना है 108 का स्क्वायर। कितने का 108 का स्क्वायर, तो कितने से कंपेयर करेंगे हम इसकी 100 से कंपेयर कर रहे हैं। जब 100 से कंपेयर करी तो कितना अधिक निकला, तो इसको 108 में जोड़ना है। 108 और 8 और इसका स्क्वायर 64। बात समझ पाए। 112 का निकालना है।
12 ज्यादा है, 112 12 124। बेटा एक हासिल का भी आएगा, क्यों? क्योंकि 12 का वर्ग भी तो लिखोगे ना बाद में, एक हासिल का आएगा नहीं आएगा? तो इस 12 की जगह कितना आएगा? 13 आएगा। डायरेक्ट निकालो ना, पीछे से को निकाल लो, है ना? डायरेक्ट निकालो सीधे तरीके से। एक हासिल का आएगा नहीं आएगा 12 के में? जब 12 के में एक हासिल का आएगा तो 12 नहीं जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? 13 जुड़ेगा। 125 हो गया, और कितना आएगा अंत में? 44, है ना? हमें निकालना है 122 का वर्ग। कितना अधिक है? अब 22। अब ये बताओ 22 4 26 जोड़ो कि नहीं? 22 के वर्ग में 4 हासिल का आएगा, 122 और 26 148, और कितना आएगा? 84। बात समझ पाए? एक और लेते हैं। अब हम ब्लू पेन से लेते हैं, तुम्हारे ब्लैक पेन से समझ में नहीं आ रहा तो ब्लू मार्कर से समझ में आ जाएगा। 107 का कितना अधिक है? 107 और 7 114 और 7 7 117। 117 के स्क्वायर में मैं 19 जोड़ूंगा, तुम 17 जोड़ोगे, मैं क्या जोड़ूंगा? 19। क्यों? क्योंकि 17 के वर्ग में 289 होता है ना? 17 के वर्ग में 289 में 2 हासिल का आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो 2 हासिल का मैंने क्या करा? पहले जोड़ लिया। 117 17 34 और 2 36, 136 89। सही है? ये क्लियर है? बोलो, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो लाइक कर दो जरा। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि क्लास में बोले मत कर पीछे से। वीडियो की क्वालिटी में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, कमेंट्स भी आ रहे हैं इस चीज के, ठीक है नहीं? अब देखो, हमने यहाँ तक तो निकाल लिए 100 से ऊपर के, अब हम निकालेंगे 76 से 100 तक के। जैसे हमने एक संख्या ली 92, 92 का स्क्वायर निकालना है, तो इसकी कंपेयर तो हम 100 से करेंगे, है ना? तो ये कितना कम है? 8। 8 अट्ठे 92 में से 8 घटाया कितना बचा? 84। कितना बचा? 84, है ना? अगर हमें निकालना है 82 का वर्ग, तो 100 से कितना कम है? 18। कितना कम है? 18। अब एक बात बताओ, 18 के वर्ग में कैरी कितना होगा? हासिल कितना होगा? 3। तो 18 मत घटाओ, 15 घटाओ। 18 ना घटा के कितना घटाओ? 15 घटाओ, क्योंकि 3 जोड़ना पड़ेगा ना बाद में। बोलो, है ना? 3 जोड़ना पड़ेगा बाद में। जब बाद में जोड़ना है तो भाई पहले यहाँ पे घटा दो ना 15। 18 की जगह ये क्या लिखो? 24 तो लिख लो, 15 घटा लो इसमें से। सही नहीं? 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 7 में से गया 67। एक संख्या और ले लेते हैं भाई, 97। कितना कम है? 3। कितना बचा? 94। 97 में से 3 माइनस किया, कितना बचा? 94। अब 3 का स्क्वायर 9। तो यह 9 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 0 9 लिखना है। क्या लिखना है? 0 9 लिखना है। बात क्लियर है? समझ पा रहे कि नहीं? स्क्वायर 125 तक के आज समझ में आए? बोलो, आए?
हटा दें इसको। एक और देख लीजिए, जिसको भी समझ में नहीं आया वो एक बार और ध्यान से देख लो। हमें निकालना है स्क्वायर भाई 109 का। 109 और 9 118 और 9 नाम 112 का। 112 12 124 और एक हासिल का 125 44। हमें निकालना है 117 का। 117 17 134 और 2 136 89। हमें निकालना है 118 का। 118 18 136। 136 में कितने हासिल के 3, तो 139। 18 के वर्ग में 24। 119 का 119 19 138 और 3 141 61। 120 का 120 और 20 140 और 4 144 00। 121 का 121 और 21 142। 142 में कितना जोड़ेगा 4 146 40। बताओ 2 सेकंड 3 सेकंड से ऊपर लग रहे हैं? बोलो 2-3 सेकंड से ऊपर नहीं लग रहा है ना? नहीं लगे तो लाइक ठोक दो यार। अब देखो ये आज हम 125 तक ही पढ़ रहे हैं, सही है। इसके बाद हम पढ़े स्क्वायर रूट। इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। जैसे कि √36 का क्या आता है 6 आता है। √9 का क्या आता है, तो √8 का क्या आएगा 2। क्या बात, 2√2। सही है। टेंशन मत लो, स्क्वायर रूट कोई सी भी संख्या आ जाए 91 का ही क्यों ना आ जाए यार। इससे पहले 9 का स्क्वायर होता है, इससे बाद में 10 का स्क्वायर होता है। ये तो हमें पता लग गया, 9 के बाद में पॉइंट लगाना है। 9 और 10 के बीच का है नहीं है, बोलो। ये तो हमें पता लग गया, 9 के बाद में ही पॉइंट लगेगा, है ना। लेकिन 9 के वर्ग से कितना ज्यादा है 10, और 10 के वर्ग से कितना कम है 9। इधर 10 ज्यादा है, इधर 9 लगभग बराबर भी है, तो 9.5 अप्रोक्सीमेट लिख लो। नहीं तो तुम ऐसे निकालते भाग विधि से 91 9 नाम 81 10 बचे, पॉइंट लगा के 00 उतारते। 9 और 9 18, कितनी बार 5 बार। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, फिर आता। ठीक है नहीं, तो इसे मत करो, ऐसे कर लो। जैसे मान लो हमें निकालना 185 का। इससे पहले किसका आता है 13 का। इससे पहले किसका आता है 13 के स्क्वायर से कितना दिखे 16। कितना दिखे 16। 14 के स्क्वायर से कितना कम है 11, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो 1/27। अब ये कितना दिखता 16। 16/13 और 14 27। पॉइंट आगे 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार जाएगा 27 6 का 162, 13.6 इसका आंसर। समझ में आएगा ही नहीं, समझाने के लायक बताया ही नहीं मैंने, अभी स्टार्ट हुआ है ना, सही है नहीं। कैलकुलेशन तो अभी स्टार्ट हुई है ना, आएगा समझ में, आएगा, क्यों टेंशन ले रहे, सब कुछ समझ में आएगा, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं।
अच्छा ये पहले ये देख लेते हैं, एक के स्क्वायर, अगर इधर कोई सी भी संख्या हो और अंत में एक और उसका स्क्वायर हो तो अंत में क्या आएगा? एक। इधर कुछ भी हो चाहे, अगर इधर 2 है इसका स्क्वायर तो अंत में क्या आएगा? 4। जैसे मैंने 1024 लिखा तो अंत में क्या है? 4। तो 4 किस किस के में आता है? 3 के में, ये है। तो 4 किस किस के में आता है? 2 के में और 8 के में। 2 दूनी 4 और 8 अट्ठे 64। 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं आते। ये 4 अंक ऐसे हैं 2 3 7 और 8। ये सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती? तो जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 लिखा हो, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 लिखा हो तो वो संख्या किसी भी संख्या के वर्ग नहीं हो सकती। चाहे तुम देख लो, अगर अंत में 4 होगा तो क्या आएगा? 6। 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 7 होगा तो 8 होगा तो 9 होगा तो। अब इन दोनों का योग भी 10 होता है, ये भी ध्यान रखना। इन दोनों का योग भी क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, ये 2 अंक लिखने के साथ ही 2 अंक कट गए। कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। अब 10 के लिए हम ऐसा कौन सा संख्या का वर्ग लें जो इसको फॉलो करे? 3 3 तिया 9, 4 चौक 16। 16 ज्यादा हो जाएगा ना तो क्या लेंगे हम? अब भाई 32 है और 38 है, 32 है और 38 है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये 32 का वर्ग है या 38 का वर्ग है? सही है नहीं? तो देखो पहचान करने का तरीका क्या है। तीन से अगली संख्या 4 से गुणा करके कितना आया? 12। 12 से 10 क्या है? कम है। तब हम छोटी संख्या मतलब हम क्या लेंगे? 32 लेंगे। जैसे हमने लिया एक 67 24, 4 अंत में तो क्या क्या आएगा? 2 और 8 ही आएगा। 4 अंत में है तो 2 दूनी 4, 8 अट्ठे 64। 2 अंक खत्म। 67 के लिए क्या लें हम? 8। क्या लें? 8 8 अट्ठे 64। 9 नाम 81 ज्यादा हो जाएगा ना तो 8 लिख लो। अब ये जो 8 है इसकी एक ज्यादा में मल्टीप्लाई करो। 8 नाम 72 से 67 कम है। 8 नाम 72 और 72 से 67 कम है। तब हम संख्या छोटी वाली मतलब 82 का वर्ग है। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आ रही है समझ में ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ये तो क्लियर है कि किसके अंत में क्या आएगा। इसको मैं मिटा दूं। 2 3 7 8 ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है। 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में नहीं आते। क्वेश्चन यही आएगा कि निम्नलिखित संख्या में
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तुम अंतिम अंक छांट लो। अंतिम अंक में यदि 2 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो वो संख्या कभी भी क्या नहीं होगी, वर्ग नहीं होगी। क्लियर है? चलो अभी और सीखते हैं थोड़ा सा। पच्चीस 9 34 81। अब भाई कितना है अंत में? तो एक के लिए करेंगे 1। मैंने बताया था दोनों का योग 10 होता है। 10 ना भी लो तो 9 नाम 81 होता है, एक ही आएगा। 34 के लिए क्या लेंगे? 5 की 1 ज्यादा में गुणा 30 आएगा और 30 से 34 ज्यादा है, तो हम कौन सी संख्या लेंगे? आई बात समझ में? 116 64 स्क्वायर रूट में आ गया। अंत में क्या है? 4। 2 और 8 आएगा, 2 संख्या खत्म। 116 के लिए क्या लेंगे हम? 10। 10 की 11 में गुणा करेंगे 110। 110 से क्या है? ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे? ज्यादा वाली संख्या। सही है? आ जाए 104 04 4 है। 2 8 यार, क्यों 2 8 ही लिखा जा रहा है बार बार, पता नहीं। अब 104 बचा, 2 संख्या खत्म। 10 लेंगे, 10 की 11 में गुणा 110। 110 से 104 क्या है? कम, तो क्या लेंगे? कम वाला लेंगे, है ना। अब हम लेते हैं 109 09। अब 9 किस किस के अंत में आता है? 3 के और 10 होता है ना योग भी। अब 109 10 लेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 121 तो और भी ज्यादा है ना, तो 10 ही फॉलो करेगा ना इसको। तो 10 की 11 में गुणा करोगे कितना आएगा? 110। क्या आएगा? 110। तो 110 से क्या है? कम में, तो हम क्या लेंगे? 103 लेंगे। ठीक है कि नहीं? समझ में आ पा रहा है कि नहीं? एक 146 41 के लिए क्या लेंगे? एक और। अब ये 12 आएगा ना, 12 की 13 से गुणा करोगे कितना आएगा? 156। 156 से 146 कम है, तब हम संख्या छोटी वाली लेंगे। 121। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्वायर रूट में? अब अगर स्क्वायर रूट पूरा ना हो तो वो स्क्वायर रूट और सीखते हैं, जो तुम बता रहे थे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पॉइंटों वाला। लिख दिया हमने भैया, अंडर रूट 1019 1019। इसको निकालने का तरीका तो ये है, देखो इधर से पेयर बनाते हैं, 3 तिया 9, 1 बचा, इन दोनों को 3 और 3 6, 19 उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा? लगभग 1 बार। ठीक है जी, 61 का ना 61। कितना बचा? 8 और 5। अब 1 कितना हो गया? 62। पॉइंट लगा के कितने भी 0 उतार सकते हो तुम, वो कोई दिक्कत नहीं है। डबल 0 उतार लो, कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा या 9 बार, है ना। 6 48 96 54, लगभग 9 बार जाएगा, है ना। अब देखो हम कैसे करते हैं इस सवाल को।
सही है। लेकिन इसका आसपास के तुम्हें वर्ग याद होने चाहिए कि ये किसके वर्ग के पहले है और किसके वर्ग से बाद में है। सही है नहीं? ये मैंने थोड़ी बड़ी संख्या लिख दी, ठीक है। अगर बड़ी में लिखी तो इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से भी निकालने में, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन होते हैं 0.03, 0.3, सी 0.94, डी नन ऑफ दी। सही है, ऑप्शन ये होते हैं। तो कुछ बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, ये लगा देते हैं और अपना नंबर समझते हैं कि एक नंबर ये तो कोई हमारा काटेगा ही नहीं। सही है नहीं, कि ये तो हमारा पक्का लग गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि 0.3 और 0.3 की जो हम गुणा करते हैं 0.09 आती है, क्योंकि एक के बाद में इसमें पॉइंट है, एक के बाद में इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट कितने के बाद में लगेगा, दो संख्याओं के बाद में लगेगा। पॉइंट्स की गुणा आती है ना सभी से। अगर मैं 0.1 की और 0.1 की गुणा करूं तो 0.1 आएगा, 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 4 बार 0.1 2 3 ये इसका क्या आएगा आंसर है। 1 गुणा 0.1 गुणा 0.01 इसका आंसर क्या आएगा 2 और 1 3 0.00। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। 0.2 गुणा 0.002 गुणा 0.02 कितना आएगा। देखो इसमें एक पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट है, तो 3 2 5 1 6 और 1 7 अंकों के पहले पॉइंट लगेगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया। अंक कितने हैं, पॉइंट कितने हैं पहले लगेगा 7 के। हमारे पास संख्या कितनी है, तो 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, जीरो इधर नहीं लगाने पड़ेंगे, इधर लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लगेंगे। बात समझ पाएगी नहीं, गुणा वाली बात भी समझ में आ गई होगी ना। अब जहां हम पहुंचने जा रहे थे वहां पे हम पहुंचे नहीं है, अभी वहां पे पहुंचते हैं। अब देखो 0.9 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। पॉइंट के बाद यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हम उसका पेयर स्टार्टिंग से बनाते हुए चलेंगे। कुछ कहते हैं, हमसे बुजुर्ग पूछते हैं बेटा 5 पैसे लिख के दिखाओ। सही है, कितने पैसे, 5 पैसे लिख के दिखाओ। 50 पैसे लिख के दिखाओ, तो 5 पैसे ऐसे तो लिखे जाते हैं, ये 50 पैसे हैं और 5 पैसे कौन से हैं, सही है। ये कितने पैसे हैं, 50 पैसे और ये 5 पैसे। ये पूछते नहीं पूछते हैं, बात समझ में आ गई। 5 पैसे ये हैं और 50 पैसे, तो ये बेटे 90 पैसे। कितने हैं, 90। इनका पेयर जो बनेगा वो 90 बनेगा। और पॉइंट के बाद में यदि कोई भी संख्या है और उसका हमें वर्गमूल निकालना है तो उसके पेयर पॉइंट के बाद से स्टार्ट होते हैं। जैसे एक संख्या है 1 2 3 4 0.729, तो इसके पेयर तो इधर से बने, इसके पेयर बनेंगे इधर से, इसके पैर होंगे इधर से स्टार्ट, इसके पैर होंगे इधर से स्टार्ट। बात समझ पाए। पॉइंट के बाद जो पेयर स्टार्ट होते हैं इधर से, पॉइंट से पहले जो पेयर स्टार्ट होते हैं इधर से। ठीक है।
अब 9 9 9 नाम 81, कितना बचा? 9 और 9 कितना हो गया? इनको हम जोड़ते हैं। अब डबल जीरो उतार सकते हैं कितने भी, हम कितने भी जीरो उतार लो यार, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। सही है नहीं? 900 हो गया, 4 बार जाएगा। 184 चौका 736, 18 चौक 72, 4 चौक 16। तुम तो पता नहीं क्या करते रहते। अरे 18 चौक 72, 720, 4 चौक 16, 736, 720 और 16 736। फिर 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 188। यहां से कितना बचा? 164 बचा। कितना बचा? फिर डबल जीरो उतार लेंगे। अब 18, ये 19 मानो इसको। कितना मानो? 19 मानो। 19 से इसको भाग करो 164 को। 19 अट्ठे 152, 19 नाम 171, 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते लगभग 7-8 बार जाएगा, है ना? लगभग 7 या 8 बार। तो ये इसका क्या है? 7 बार भी जा सकता है या 8 बार भी जा सकता है। गुणा करने की हमें कोई जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछेगा, इतना डीप में नहीं जाएगा। तो ये वाला तुम्हें वर्गमूल समझ में आया। अगर मान लो आपको 0.4 का निकालना है अभी, किसका? 0.4 का। ये तो हो गया 0.9 का। अगर आ जाए 0.4 का तो हम इसको 40 लिखेंगे। 6 4 बचा, 6 और 6 12, 2 जीरो उतार लिए, 2 बार जाएगा। 122 दूनी 3 बार जाएगा। 12 तिया 36। 0.63 इसका क्या हो गया? 0.66 कौन बता रहा था? गलत। 0.63, ठीक है? आ गया समझ में भाई? एक तरीका और है, इसको हटा दें। पॉइंट वाला समझ में आ गया? एक और ले लेते हैं बस पॉइंट वाला। भाई जिससे आता हो वो भी देखते रहना वीडियो। थोड़ा सा आपके हट के बता रहा हूं मैं। 123.926 सही है। अब इसके पेयर इधर से बनेंगे, ये सिंगल रह गया। इसके पेयर इधर से बनेंगे, ये डबल कर लो। सही है। एक ही का नाम 23 उतार लो। एक और एक बार है, 2 बचा, 1 22 हो गया। 92 उतार लो, पॉइंट लगा देना। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 221 आ गया। 1 7 बचा। फिर 60 उतार लो, 222। कितनी बार जाएगा? लगभग 3 बार। तो 11.13 सही है। अगर इतना काम ना करके अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सीखनी थी तुम्हें, ये तो सीखे हो। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं सीखनी वो है। ये था 123.92, इसको ले लो 124। कितना लिख लो? 124, वो भी अंडर रूट में। इससे पहला वर्ग होता है 121, इसके बाद का वर्ग होता है 144। इनमें अंतर कितने का है? 11 12 23। इनमें अंतर कितने का है? ये 11 का वर्ग और ये 12 का वर्ग। 11 12 23। अब ये बताओ इससे कितना अधिक है? 3 और 23 से भाग कर दो, क्योंकि 23 है ना अधिक। 1 अधिक होने पर 23 अधिक हो रहा है। हमें पता है कि आंसर 11 के और 12 के बीच में आएगा, तो 11 पॉइंट ही रहेगा। अब 11 के वर्ग से कितना अधिक है? 3 अधिक है।
यहां से यहां तक बढ़ा कितना 23, तो 3/23 पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 23 का ना 23, कितना बचा 7 और 23 दिया, ये नहीं आया होगा समझ में, ये आया समझ में, आ गया समझ में। चलो एक बार और देख लेते हैं। अंशिता समझ में आ रहा है? हाँ भैया। देखो भाई 257 267 ले लो यार। इससे पहले किसका है 16 का, इसके बाद में 17 का, इसका 256, इसका 200। अब तुम्हें इससे इस पे जाने के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है। 16 दूनी 32 और 1 33 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 33। बात को समझो मेरी, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है, इनमें अंतर ही तो प्राप्त करना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है कि नहीं होता है? a माइनस बी में तो 1 हो गया, a प्लस बी में 16 प्लस 17 हो गया 33। अब 256 से कितना अधिक है 11, कितना अधिक है 11, और ये कितना अधिक है 33, 1/3 है ना, तो 16.3, ये 1/3 हो गया ना। 1/3 क्या होता है 0.33 होता है। अब ले लो 378, लास्ट बता रहा हूं मैं, अब स्क्वायर रूट, ठीक है, लास्ट स्क्वायर रूट बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लेना। 19 पहले आएगा 20 बाद में आएगा, 19 और 20 39। देखो आंसर आएगा 19 पॉइंट, क्योंकि 19 और 20 के बीच का है। 19 20 हो गया 39। ये बताओ 19 के वर्ग से ये कितना अधिक है 361 से कितना अधिक है 17। पॉइंट आगे 0 बढ़ा दिया, इसको 40 ही ना मान लो, 4 चौक 16, 10 बचे, 4 दूनी या 4 तिया 2 या 3 आ जाएगा बस। आया समझ में या नहीं आया? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे मैथ में। 3 से 4 महीने में जहां तक कोशिश होगी यूपीएसआई तक कवर करेंगे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। और देखो मैं एक बात और बताता हूँ मैथ की तुम्हें, अर्थमेटिक की, बेसिकली अर्थमेटिक की बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अर्थमेटिक में क्या होता है, सिर्फ हिसाब लगाना है तुम्हें। अर्थमेटिक में क्या होता है, सिर्फ हिसाब लगाना है तुम्हें, सही नहीं। 1 किलो चीनी इतने की है, 10 किलो चीनी कितने की होगी, सही है नहीं। अब उसमें क्या होता है, संख्याएं अगर छोटी हो, मैंने एक बार और बोला था, 1 आनंद 1 रुपए का, 10 आनंद 10 रुपए के, 1 आनंद 2 आनंद 2 रुपए के, 1 आनंद 2 रुपए का, तो 10 आनंद 20 रुपए के। अब 1 आनंद 17 रुपए का, तो 8 आनंद 136 के, है ना। अब 1 आनंद 78 रुपए का, है ना, तो 8 आनंद कितने रुपए के। अब 78 अट्ठे आ गया, अब कितना आ गया 78 अट्ठे, तो 80 से कर दो 8 की, 8 अट्ठे 8 दूनी 16, 640 में से 16 घटा दो, 624 आ गया।
भाषा यही बनाता यही तो सीखना है बेटे, मैं सिखाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? सही है नहीं? टेंशन बिल्कुल मत लो, रेगुलर क्लास में बने रहो, रेगुलर चैनल पर बने रहो। अगर समझ में नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, सही नहीं? कम से कम 10 से 20 वीडियो देखो, उसके बाद में बताना कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है? और वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, सही है? लगातार चैनल को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।